नमस्कार। जैसे कि आप सभी बच्चे 10वीं पास बच्चे 11वीं में एडमिशन कराने के लिए बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। आज आपका 11वीं में नामांकन का तिथि निकल चुका है। अब आपको कहां से फॉर्म भरना है, कैसे आपको ऑनलाइन करना है, वो सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फॉर्म भरने का फ़ी कितना लग रहा है इस बार बिहार बोर्ड विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, वो सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिएगा, कुल स्कूल आपका कितना, इस बार सभी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बार गिनी चुनी स्कूल में होगा, यानी सिर्फ +2 स्कूल में आपका एडमिशन होगा। पहले जो होता था वो कॉलेज में हो जाता था, यानी कि जहां बीए का ग्रेजुएशन का पढ़ाई होता था वहां भी आपका एडमिशन हो जाता था। इस बार वैसा गलती आपको नहीं करना है, उसमें एडमिशन आपको नहीं होगा, है ना। कोई अगर आपको कहेगा कि हम आपको विश्वविद्यालय में करवा देते हैं एडमिशन, तो कहिएगा कि वो बिल्कुल फ्रॉड है ना। वैसा नहीं होगा आपका। पटना में कुल 100 है, गया में 37 और भागलपुर में 75, मुजफ्फरपुर में 75 स्कूल, बक्सर में 10 स्कूल, रोहतास में 66। सारा डिटेल्स बताया जा रहा है इसमें मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। ये जो एडमिशन है 2024 से 2026 वाले बच्चे का है। आपका इस बार जो है सीट बढ़ा दी गई है, 25 लाख आपका सीट बढ़ाई गई है। मतलब 25 लाख सीट है इस बार। छात्रों 25 लाख छात्र फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, स्कूलों को उत्क्रमित किए जाने इस बार इंटर में 2.40 लाख सीटें बढ़ गई है। 2.40, 2.5 लाख सीट जो है बढ़ा दिया गया है। इसके बाद राज्य भर में इंटर सीटों की कुल संख्या 25 लाख से अधिक की गई है। नामांकन के लिए इस बार 3165 नए स्कूलों को जोड़ा गया है ना। 3165 नए स्कूल को जोड़ा गया है, जो कि +2 होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो सारा अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा, इसलिए हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पर, आपको लेकर के चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका ये देखिए कक्षा 10वीं मैट्रिक परीक्षा का परीक्षाफल प्रतिशत, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ऑनलाइन आवेदन करने में, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिएगा, आपको पहले तो पोर्टल पर जाना है और डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। पहले डेट देख लीजिए, आपको क्या क्या डेट है। कहा जा रहा है कि एक पहला राउंड जो चलेगा, पहला राउंड चलेगा, उसके बाद दूसरा राउंड चलेगा, उसके बाद तीसरा राउंड चलेगा। 3 राउंड में आपका एडमिशन होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 3 राउंड में आपका एडमिशन होगा। तो फर्स्ट राउंड के लिए विद्यालय आवंटन 8 मई 2024 को फर्स्ट राउंड एडमिशन रजिस्ट्रेशन होगा, और 8 मई को रजिस्ट्रेशन होगा मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट राउंड का। और फर्स्ट राउंड का नामांकन बंद होगा, वो 15 मई को आपका फर्स्ट राउंड का नामांकन बंद हो जाएगा। दूसरा राउंड जो चलेगा वो चलेगा आपका 30 जून से, 30 जून से चलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 जून से, और ये 15 जून को बंद हो जाएगा। और तीसरा जो चलेगा वो 31 जून से चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आपका एडमिशन का क्रिया होगा। 3 राउंड में आपका एडमिशन होगा, तीनों राउंड में से किसी राउंड में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब आगे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है यहाँ पे साफ साफ कि 11 से 25 अप्रैल 2024 तक, 11 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक 2024 का मेरे प्यारे बच्चों इंटरमीडिएट का नामांकन ऑनलाइन किया जा सकता है। आपका अंतिम तिथि क्या है? 25 अप्रैल आपका अंतिम तिथि है। यहाँ लिखा हुआ है 11 से 25 अप्रैल तक इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु ऑनलाइन किया जा सकता है, उसके बाद नहीं किया जा सकता मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो एलिजिबिलिटी आपका क्या है? आपका एलिजिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि आप बीएससी 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा के किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन का जो फीस लगेगा वो 350 रुपया मात्र लग रहे हैं। रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों वो 350 रुपये मात्र लग रहे हैं। अब आगे बात मैं बताऊंगा कि इसका एडमिशन करने का फीस कितना लग रहा है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन का है, एडमिशन का फीस आपका कॉलेज लेगी, वो भी मैं बताऊंगा आपका एडमिशन का फीस जो है वो कितना लगेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, गौर करिएगा, आपका क्या क्या दस्तावेज लगेगा आपको एडमिशन करवाने में। देखिए, यदि आप बीएससी भी क्लास 11th एडमिशन करना चाहते हो
तो इसके लिए आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज लाना पड़ेगा। तो पहला है आपका कि इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म पहले ले लीजिए, 10th मार्कशीट होना चाहिए आपके पास, एक आधार कार्ड होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों आपके पास, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ध्यान से लिखते जाइएगा क्या क्या आपको लेकर के जाना है साइबर कैफ में। कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, SLC देगा, एक छोटा साइज का SLC रहता है वो आपको देगा। एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, है ना। एक्टिव ईमेल आईडी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइबर कैफ वाला ईमेल आईडी दे दीजिएगा, नहीं, एक्टिव ईमेल आईडी, उस पर अगर मैसेज आए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, इस तरह का ईमेल आईडी होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, तो आप इतना दस्तावेज अगर आपके पास रहता है तो आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको एडमिशन लेने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे तरफ से बताया जा रहा है आपको कि एडमिशन देखिएगा, आप जैसा ही साइबर कैफ में जाओगे या फिर अपना मोबाइल पर जाओगे तो यहाँ पे OFSC एडमिशन पर जाओगे तो आपका इस तरह का फॉर्म दिखाई देगा, और इसी तरह के फॉर्म को मेरे प्यारे बच्चों आपको भरना है। और उसके बाद एडमिशन फॉर्म को पूरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, यहाँ लिखा हुआ सभी जानकारी देने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है और उसके बाद सबमिट कर देना। या साइबर कैफे में आप जा रहे हो तो ऐसा फॉर्म देखना, आपको देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद में आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, सबमिट कर देना है और इसी तरह से फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। और आपका 10 दिन 15 दिन में आपका जो है कि फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुल होगा तो आपको मिलेगा, और उसके बाद आप कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेकर के आप कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले, कोई भी नोटिफिकेशन आता है बिहार बोर्ड का तो हम आप तक तुरंत पहुंचाऊंगा, है ना। इसलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों तक शेयर कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।